वेलकम। जब हम प्रोनाउन पढ़ रहे होते हैं तो हमको दो प्रकार के दिस नज़र आते हैं। एक तो इस वाला ये वाला दिस होता है और एक THESE ये वाला दिस होता है। ये दोनों ही प्रकार के दिस याद रखिएगा, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि जब आप प्रोनाउन पढ़ते हैं तो कई प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। मेरे प्रीवियस वीडियो पर्सनल प्रोनाउन पर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर डाले हुए हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के डेफिनेशंस एंड प्रोनाउन को कैसे पहचाने, इस पर बहुत सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी डाल रखे हैं, आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। जब हम बात करते हैं दिस और दिस, तो ये दोनों ही प्रकार के जो प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेतवाचक प्रोनाउन। जैसे कि मुझे इंगित करना है, दिस इज अ बर्ड, दिस इज अ कड़ा, दिस इज अ बुक, एंड इस प्रकार से मुझे कुछ भी चीज़ इंगित करनी होगी। तो जब हम किसी चीज़ को इंगित करते हैं, संकेत देते हैं, तो हम उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के दायरे में रखते हैं। परंतु किस दिस का उपयोग कब करना है, ये वाले दिस का उपयोग कब, ये वाले दिस का, एकदम सरल है इसको एक आध एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाते हैं, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा कि दिस का उपयोग आखिरकार हमको करना कब होता है। दिस का उपयोग हमको करना होता है बहुत ही ईजिली। जैसे कि मान लीजिए मुझे एक पेन को दिखाना है, मेरे पास में ही पेन रखी हुई है, तो मुझे जब इस पेन को दिखाना है, इज़ अ पेन, तो यहाँ पे कौन सा वाला दिस उपयोग करूँगा। मान लीजिए मुझे एक और चीज़ को दिखानी है, दिस आर अ पेन, ये हो गया। ये दो स्थिति पे मैं कब किसका उपयोग करूँगा, तो याद रखिएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि जिस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में निकट या दूर, इस प्रकार की स्थिति में या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के उपयोग से हम दो चीज़ें दिखाते हैं। हमारे निकट है सामान, या सामान हमसे दूर है, या फिर उस प्रोनाउन को हम दिस या दैट से उपयोग करते हैं। खास करके याद रखिएगा जो स्मॉल वाला दिस है, इसका उपयोग निकट की वस्तु के लिए किया जाता है। जी हाँ, जब आप पास रखी वस्तु को इंगित करेंगे तो स्मॉल वाला दिस, और जब आप दूर रखी वस्तु को दिखा रहे होंगे तो THESE वाला दिस को इंगित करते हैं। अब मुझे लगता है कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दिस और दिस का मेन अंतर क्या है। परंतु इसमें क्या होगा, इसमें आप लोगों को याद रखिएगा इसका उपयोग हम लोग सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म के रूप में कर रहे हैं। जैसे कि आर जब शब्द है तो इसमें आप लोगों को लिखना होगा, कौन सा वाक्य लिखना होगा, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन आएगा। और जब हम बात करेंगे पेन के ऊपर में, तो याद रखिएगा यहाँ पे ए पेन है, तो यहाँ पे ये आर जो है ये गलत वाक्यांश बना है, दिस आर नहीं आएगा, यहाँ पर इस प्रकार से वर्ड बनता तो ये सही था। पेन्स अगर लगेंगे अपन ऐसे लिखेंगे, आर पेन्स, एस भी लगा देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दोज। तो जब हम TH वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं, जैसे दिस हुआ, दोज हुआ, दैट हुआ, इन प्रकार के जो शब्द हैं कब कब उपयोग में आते हैं, मैं एक बार पूरे सीरीज से आपको समझा दे। तो मैं 4-5 शब्द सेंटेंस लिखने जा रहा हूँ, जिसमें सभी में ब्रैकेट रखूँगा। इज़ अ पेन, चलिए मैं आंसर ही लिख देता हूँ ना, THIS दिस इज़ अ पेन, THESE दिस इज़ अ पेन। मैं आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण, इसको स्किप मत करिएगा, कौन सा वाला सही है कौन सा गलत है मैं आप लोगों को समझाऊंगा अभी। पेन्स एंड दिस इज पेन्स, ध्यान से सुनना कौन सा सेंटेंस सही है। यहाँ पे पेन है, पेन यानी कि यहाँ पे सिंगुलर शब्द है, सिंगुलर के लिए दिस का उपयोग होता है, बिल्कुल सही, ये सही वर्ड है। अगर मैं बात करूँ पेन है, यहाँ पे पेन यानी कि सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए दिस THIS वाला दिस उपयोग होता है, यहाँ पे THES वाला हुआ है, गलत हो गया, ये सेंटेंस रॉन्ग है। फिर हम बात करते हैं पेन्स, जब हम पेन्स बोल रहे हैं तो प्यूरल है, प्यूरल के लिए आर का उपयोग होता है, ये भी सही है, और प्यूरल के लिए ये वाले दिस का उपयोग होता है, ये भी सही है, यानी कि ये वाला सेंटेंस भी सही है, दिस आर पेन्स, यही होगा। तो ये वाला जो दिस है THESE दिस है, ये प्यूरल के लिए है, और THIS दिस जो है ये सिंगुलर के लिए है। अब हम बात करते हैं पेन्स की, तो पेन्स यानी कि फिर से प्यूरल है, परंतु यहाँ पे इस का उपयोग कर दिया है, तो यहाँ पे सिंगुलर प्यूरल रखा है, और प्यूरल के साथ में इज़ नहीं आर आना चाहिए, ये सेंटेंस ऐसे भी गलत था। और जब हम बात करते हैं प्यूरल के साथ में ये वाला दिस नहीं आना चाहिए, तब स्थिति पे भी गलत है। और क्या सेंटेंस हो सकते हैं, मान लीजिए आपको ये भी याद रखना है कि दूर और पास के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो मैं फिर से बता दूं कि जो दैट है, दैट का उपयोग दूर के लिए किया जाता है, दूर के वस्तु या व्यक्ति का बोध कराने के लिए किया जाता है। तो दैट का उपयोग जो है हम लोग दूर की वस्तु का उपयोग कराने के लिए करते हैं। और जब हम लोग बात करते हैं दिस का प्रयोग, तो दिस का प्रयोग जो होता है वो
निकट की वस्तु का बोध कराने के लिए किया जाता है। दिस का प्रयोग निकट की वस्तु का बोध कराने के लिए किया जाता है। उम्मीद है ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि अपन को दिया हुआ है पेन्स, इज। तो जब पेन्स दिया हुआ है और इज दिया हुआ है तो इसमें दैट आएगा क्या? नहीं, इज नहीं आना चाहिए था यहाँ पर, है ना। अगर यहाँ पे आर आएगा और पेन्स आया है तो यहाँ पे क्या आएगा? दोज। अगर दूर में है पेन, THOSE, दोज, तो दोज बोल रहे हैं मतलब थोड़ा दूर का फीलिंग आ रहा है। दोज आर पेन्स, ठीक है ना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।